everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading, as the title suggests, it's about your next big success. It's about your next big achievement. What blessing is coming towards you in the very near future. इसके बारे में ये रीडिंग है. हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पर तीन piles हैं. So pile number 1 is going to be of the throne. Pile number 2 is going to be of morning. Pile number 3 is confidence. So जो भी pile आपको, जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, आपने वो वाला कार्ड पिक करना है. And yeah, so let's get started with the reading. Again, इसका स्क्रीनशॉट मैं थोड़ा पास से लगा देती हूँ ताकि आप अपना कार्ड, अपनी पाइल ईजिली पिक कर सको. जो भी कार्ड से आप अट्रैक्टेड महसूस करते हो, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक कर लेना है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the throne card here. And let's get started with your reading. It says your potential is endless. Let's get started. जल्दी से हम टॉपिक पे ही आएंगे यहाँ पर कि क्या वो अचीवमेंट है, क्या वो बिग सक्सेस है जो आपको भी मिलने वाली है, क्या वो बिग ब्लेसिंग है. Pile number 1, next big achievement, success, blessing. Okay, so we see 7 of cups. All right, then we have the Princess of Cups. Okay, then we have the 9 of Pentacles. और आपकी एनर्जी चेक के लिए भी हम एक कार्ड देखेंगे कि क्या आपकी एनर्जीज है अभी करंटली. Okay, so we have the 9 of Wands here. All right, let me just keep this card aside. तो पहली बात तो नंबर 1 इज़ दैट राइट नाउ इट कैन हैपन. पाइल नंबर 1 कि आप काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल, काफ़ी सारे कंपटीशन से डील कर रहे हो और आप अपनी पावर ऑफ रेजिलियंस शो कर रहे हो. आप ये शो कर रहे हो और आप इस चीज़ में बिलीव कर रहे हो दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स आई एम स्टैंडिंग. मेरे को कोई यहाँ से रोक नहीं सकता. जैसे अंगद ने अपना पैर जमा लिया था, उसको कोई हटा नहीं सकता था. तो फिर जस्ट लाइक हिम, आप भी अपने जो गोल है, जो भी आपने रास्ता अपने लिए पिक करा है, जो भी पाथ आपने अपने लिए पिक करा है, आप उससे हट नहीं रहे हो, उस पर चलते ही जा रहे हो. चाहे जितनी मर्जी ऑब्स्टिकल, कंपटीशन, हर्डल आए या फिर आपके खुद की हेल्थ आपका साथ ना भी दे तब भी आपकी खुद की हेल्थ आपका साथ ना भी दे तब भी यू आर लाइक हे आई एम नॉट गोना बैक ऑफ. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो काफ़ी हिम्मत वाली आपकी एनर्जी है. बट येस, ऐसा ज़रूर यहाँ नज़र आ रहा है कि थोड़ी हेल्थ हो गई या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ या फिर थोड़ा कभी मेंटल हेल्थ, उसका प्रॉब्लम है. बट उसके बावजूद यू आर लाइक आई कैन नॉट बैक ऑफ नाउ. अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ या हट सकती हूँ. लाइक दैट इज़ योर एनर्जी. फिर यहाँ पर जो बिग सक्सेस या अचीवमेंट है, आई सी विद द 7 ऑफ कप्स, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो. एक तरह से यू विजुअलाइज की ये चीज़ मुझे मिले. जैसे मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हो. अगेन मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि हम विजुअलाइज करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास चीज़ आ चुकी है. तो यू आर डूइंग दैट. जो भी चीज़ आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए वो चीज़, उसको लेकर आप काफ़ी मैनिफेस्टेशन करते हो, आप उसको विजुअलाइज करते हो.
And even with the Princess of Cups, it shows that you are kind of like you're in love with what is coming your way. अब वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस चीज़ से आप बहुत प्यार करते हो, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, वो चीज़ जो है अब आपको मिलने वाली है. एंड यू आर गोना फील वेरी ब्लेस्ड, यू आर गोना फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. और कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप इंडिपेंडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हो. इट कैन हैपन कि आप जॉब के लिए ट्राई करो, इट कैन हैपन कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, इट कैन हैपन आप जो एजुकेशन ले रहे हो उससे आपको जॉब मिले. तो योर फाइनल गोल इज़ टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट और ओवरऑल लाइफ में भी इंडिपेंडेंट. इमोशनल डिपेंडेंसी भी नहीं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी नहीं, किसी तरह की आप डिपेंडेंसी नहीं चाहते और आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो. 9 ऑफ पेनिकल शो करता है वेल्थ को, मनी को, वेल्थ वाइज अबंडेंस को. तो वो आपके पास यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है. इनफैक्ट कोई ऐसा दोस्त भी होगा जो आपके बहुत हमेशा साथ रहेगा. लाइक दैट फ्रेंड इज गोना बी वेरी यू नो लाइक दे आर गोना बी वेरी कमिटेड टू यू, वेरी लॉयल टू यू. और आप भी उस पर ट्रस्ट करोगे. एंड आपका कोई ऐसा दोस्त ज़रूर बनेगा, या तो ऑलरेडी है या फिर बनेगा ज़रूर इन द फ्यूचर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चाह है. लाइक इवन दो यू वांट बी इंडिपेंडेंट बट स्टिल यू वांट अ कंपनी. ऐसा नहीं है कि उस कंपनी पर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे, बट यू रियली फील दैट आई वांट टू बी इन अ कंपेनियनशिप और इन अ यूनियनशिप. मुझे एक पार्टनर चाहिए, या फिर मुझे एक दोस्त चाहिए, या लाइफ पार्टनर के रूप में मुझे फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड के रूप में मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए. इट कैन बी लाइक दैट एज वेल. तो आपकी जो एक होप विश डिज़ायर है, इट्स टू बी इंडिपेंडेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कहीं भी, मतलब ओवरऑल लाइफ में आपको इंडिपेंडेंस ज़रूर चाहिए और डिपेंडेंसी कहीं नहीं चाहिए. और जो आपका मन करे वो आप चीज़ खरीद पाओ. आपका जो टेस्ट है पाइल नंबर 1, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट. आप हर चीज़ को अफोर्ड करना चाहते हो और आप करोगे भी. तो जो नेक्स्ट बिग सक्सेस आपकी लाइफ में है, या नेक्स्ट अचीवमेंट या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो एक्चुअली 2 या फिर 3 ये चीज़ें हैं, या फिर इट कैन बी जस्ट 2. एक तो जो सक्सेस या अचीवमेंट है वो है मनी की, कि मनी आपके पास आ रहा है थ्रू योर ओन एफर्ट्स, थ्रू योर मैनिफेस्टेशन. मनी आ रहा है. कैसे मनी आ रहा है? थ्रू योर करियर. करियर में आप कोई चीज़ बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका बिजनेस सडनली बहुत अच्छा चलने लगा, या आपको कोई अच्छी जॉब मिली, दैट. और दूसरी जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है वो है फ्रेंड की, या फिर अगेन इट कैन बी मैरिज एज वेल. बट आई फील एक डीप कमिटमेंट, एक फ्रेंडशिप यहाँ पर किसी पर्सन से आपकी हो रही है, या ऑलरेडी यू नो दिस पर्सन, इस वजह से फ्रेंडशिप और डीप हो रही है. या फिर यू आर गोना मीट दिस पर्सन और फिर उससे यू बिकम फ्रेंड्स एंड यू कैन इवन गेट मैरिड टू दैट फ्रेंड एज वेल. जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं हमने अपने बेस्ट फ्रेंड से मैरिज कर ली. सो ऐसे सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है पाइल नंबर 1 आपके लिए. और जब बात आती है कि ये सब चीज़ें कब आपको मिलेगी, ये चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कंपेनियन हो, या फिर वो जो मॉनेटरी सक्सेस है वो आपको कब मिलेगी, देन आई से कि जल्दी ही मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी. लाइक 7 वीक्स और 7 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर सडनली आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाए. तो दिस इज द बिग ब्लेसिंग विच इज कमिंग टू यू, बिग सक्सेस विच इज कमिंग टू यू. एंड आप अपनी पावर ऑफ रिजिलियंस शो कर रहे हो, आप डटकर सामना कर रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. सो थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी गुड इन द फ्यूचर फॉर यू पाइल 1. यहाँ पर कुछ और भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं आपकी लाइफ के बारे में, समथिंग मोर. व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन पाइल नंबर 1's लाइफ. ओके, वी हैव द ग्रीविंग कार्ड. आई फील जो चीज़ें आपको नहीं मिली लाइफ में, नाउ यू आर डन विद दैट. मतलब आपने पास्ट को एक तरह से पास्ट लाइफ की तरह भुला दिया है. यू आर डन विद ग्रीविंग. एंड एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है पाइल 1. सेंस ऑफ मेच्योरिटी होती है जब आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ अच्छा हुआ, वो अच्छा हो गया मेरे साथ पास्ट में, तभी मेरा प्रेजेंट ऐसा है.
जैसे कई बार हमें होता है ना कि अगर हम पास में जा सकते तो हम ये चीज़ बदल लेते, बट अब आप ऐसे एक मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, सेंस ऑफ मेच्योरिटी, आप कहोगे कि नहीं मुझे पास में जाके कुछ नहीं बदलना, अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ तभी आज मैं ऐसा हूँ या मेरी लाइफ ऐसी है। तो यू आर गोइंग टू बी लाइक यू डोंट वांट टू चेंज योर पास्ट, बिकॉज यू नो कि अगर आपने पास्ट में कुछ इधर उधर चेंजेस करे तो आपका प्रेजेंट बदल सकता है, एंड यू आर हैप्पी वेयर एवर यू आर। सो यू हैव स्टॉप्ड ग्रीविंग अबाउट मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, यू हैव लाइक लिटरली स्टॉप ग्रीविंग अबाउट योर पास्ट एंड यू हैव लेट गो ऑफ दोज पीपल जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। फिर यहाँ पर है करियर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो करियर है उसके अंदर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलेगी, उसके अंदर इनफैक्ट ज़्यादा मनी आएगा। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मिलेगी ओके, बट मनी ज़्यादा आएगा, ये चीज़ जो है काफ़ी बहुत मतलब आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगेन जैसे हमें यहाँ लैडर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें एक पेड़ नज़र आ रहा है। अगेन ये पेड़ पहले एक छोटा सा सीड था, फिर वो जल्दी जल्दी नहीं सॉरी धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर बड़ा ये पेड़ बना। एंड अगेन लैडर इज समथिंग विच यू क्लाइंब, तो यू आर राइट नाउ क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस पाइल नंबर 1। तो अभी जो है ऑफकोर्स आप पावर ऑफ रेजिलियंस अपनी शो कर रहे हो, आप डट कर सामना कर रहे हो, तो वट एवर यू आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। करियर में आपको यहाँ पर काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। अगेन 7 months फ्रॉम नाउ और 7 weeks फ्रॉम नाउ बहुत एक सक्सेसफुल टाइम पीरियड नजर आ रहा है करियर में, जिससे आपको मनी मिलेगा, जिससे आपको बिग मनी मिलेगा। नेक्स्ट अप यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, वी हैव द करेज कार्ड। तो आपके अंदर हिम्मत जो है वो बढ़ रही है, जैसे कि ये वाला कार्ड था, ये वाला लाइक वेट यस ये 9 of Wands का कार्ड था। ये 9 of Wands का कार्ड आपके अंदर करेज लेकर आ रहा है, स्पेशली लाइक राइट नाउ आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जहाँ पर सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जहाँ पर परिस्थिति जो है आपकी मन की स्थिति को हिला रही है, डगमगा रही है, पर फिर भी आप जो आपके अंदर जो करेज अभी है, जो हिम्मत अभी है, जो ताकत है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप उससे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और आगे चलकर ये जो करेज है ये और स्ट्रांग हो रहा है आपका, क्योंकि यू आर लाइक कि अगर मैंने वो पिछला मुश्किल समय अच्छे से बिता लिया और वो भी अच्छे से एफर्ट कर लिया उस मुश्किल समय में, तो अब जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है वो तो कुछ भी नहीं है मेरे पास्ट के प्रॉब्लम के मुकाबले में। यू आर गोना फील दिस वे। तो अभी का समय डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर आपके लिए नज़र आ रहा है, बट इट इज़ मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्गर, इट इज़ मेकिंग यू मोर करेजस। आप घबराओगे नहीं फ्यूचर में, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके अगेंस्ट हो, आप डट के सामना करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो अगेन सोना जो है वो तप के निकलता है, वो डार्कनेस में बनता है, और अगेन आप वो गोल्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द एम्पावरमेंट कार्ड। सो यस you are also inspiring other people, empowering other people। तो आप दूसरों के लिए जो हो एक इंस्पिरेशन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू। और आप ऐसा हो सकता है चाइल्ड एक्टिविज्म या फिर फीमेल्स के लिए कुछ करना, फीमेल राइट्स के लिए कुछ करना, यू कैन डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। अगर आप एक एनजीओ में वर्क करते हो तो आप फीमेल्स के लिए कुछ यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, उनको मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हो, उनको आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इन जनरल एज वेल जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड, सो दैट कैन बी सीन हियर। यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है, what blessings are coming into your life, pile number 1। okay, we have the comfort card। आपकी जो लाइफ है वो और कंफर्टेबल होती हुई नजर आ रही है। देखिए आज जो है आपका एक्चुअली जो कल आपका था उससे आज बेटर है और आज से आने वाला कल बेटर होगा। तो धीरे धीरे आप कंफर्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो, लग्जरीज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो, सो दैट कैन बी सीन। आपके पास लग्जरीज की कमी नहीं होने वाली है। योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल इन द फ्यूचर, दैट वी कैन से। फिर वी हैव द कार्ड आइसोलेशन। एट द सेम टाइम यू कैन इन द फ्यूचर यू मे फील लाइक कि जैसे आपके लेवल पर कोई नहीं पहुंच सकता, बिकॉज जो आप काम कर रहे हो वैसा कोई और काम ही नहीं कर सकता है। लाइक अगेन इट्स दिस कार्ड स्पेशली, ये जो डॉट है, ये जो बिंदी है, इट शोज के जो आप काम कर रहे हो
यू आर बीइंग वेरी परफेक्ट देयर, और इस पॉइंट तक कोई और रीच नहीं कर सकता और कोई इस पॉइंट तक पहुंच नहीं सकता जिस पॉइंट तक आप पहुंच रहे हो. तो आपके पास ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है इन फ्यूचर. एंड विद द आइसोलेशन कार्ड, आई डोंट फील दैट यू आर बीइंग आइसोलेटेड और समथिंग, बट आई फील कि आपकी सक्सेस का और कोई मुकाबला नहीं कर सकता. ये यहाँ पर इंडिकेशन है. स्पेशली आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि जैसे जो आपके रिलेटिव्स है या जो आपके इवन फ्रेंड्स भी हैं, वो भी आपके लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगेन आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस को पा लिया. ये एक बिग सक्सेस हो आपकी लाइफ में हो रही है 7 वीक्स या 7 months फ्रॉम नाउ. एक बिग सक्सेस पॉइंट है ये. सो दैट कैन बी सीन हियर. एंड समथिंग मोर इफ वी कैन गेट. यहाँ पर आप कोई एक सवाल अपने मन में रखो. आप पॉज कर सकते हो ये वीडियो को, और कोई सवाल जो आपके मन में है वो आप यहाँ पर स्पिरिट से पूछ सकते हो. उसका आंसर येस नो में या फिर कोई और मैसेज में आ जाएगा. सो आस्क अ क्वेश्चन. अब मैं कार्ड पुल आउट करने लगी हूँ. पाइल नंबर 1 का आंसर. ओके, वी हैव रिकवरी कार्ड. तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट करने की ज़रूरत है और अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत है. रिकवर इन द सेंस अपने आप को मेंटली इमोशनली रिकवर करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं उस जो भी आपने चीज़ अभी पूछे उसके लिए थोड़ा सा आप हिम्मत हारे हुए हो. अपनी हिम्मत को और जगाने की बात है, अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करने की बात है, अपने आप को थोड़ा रिकवर करने की बात है. चाहे फिजिकल रिकवरी हो, आपके फिजिकल हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा और रिकवरी की ज़रूरत है, थोड़ा सा और पॉजिटिविटी मोटिवेशन की ज़रूरत है. एंड देन यू विल अचीव दिस. ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, ये आपके लिए आंसर है और वट एवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. All right, so this can be seen, and even doing meditation, whether it's Raj Yoga meditation या फिर physical yoga, मतलब physical health के लिए योगा करना है, this is also guidance for you. ऑल राइट. एंड इवन विद द आइसोलेशन, जैसे बिंदी है तो सोल भी जो है वो बिंदी जैसी है, पॉइंट ऑफ लाइट है. तो इनफैक्ट जो आपकी पास्ट की चीज़ है उस पर आप बिंदी लगाओ, उस पर आप हैरान मत हो. जो आपके सामने सिचुएशन आ रही है, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, हैरानी वाला सवाल वाला जो है मार्क मत लगाओ, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो. क्योंकि ज़्यादातर जो है आपकी एनर्जी, आई फील पाइल नंबर 1, वो वेस्ट होती है आपके अननेसेसरी थॉट्स से. तो उस अननेसेसरी थॉट पर आप बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ. ये आपके लिए गाइडेंस है. ऑल राइट, पाइल नंबर 1. सो येस, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. दिस इज द बिग सक्सेस और अचीवमेंट और ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लाइफ, स्पेशली 7 months फ्रॉम नाउ या फिर 7 weeks फ्रॉम नाउ. ये चीज़ आपकी लाइफ पे होती हुई नज़र आ रही है. एंड दैट वाज इट. एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई विल से साइन ऑफ लियो विल बी डोमिनेटिंग, एंड इवन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न विल बी डोमिनेटिंग. तो कोई ना कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट जो है, सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और लग्ना लॉर्ड और अदर ग्राहस जो है वो साइन ऑफ लियो या फिर कैप्रिकॉर्न में यहाँ पर हो सकते हैं. तो लियो में जैसे मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा, धनिष्ठा, सरावन नक्षत्र, ये जो है ये प्रोमिनेंट होंगे नक्षत्र. एंड आई विल ऑल्सो से पुष्या नक्षत्र, क्योंकि जो पुष्य है इट्स लाइक ऑफ द एम्परर. माघा अगर किंग है तो पुष्य इज द एम्परर. तो पुष्य जो है साइन ऑफ कैंसर में होता है. साइन ऑफ कैंसर में वैसे पुनर्वासु, पुष्य और अश्लेषा है. तो ये नक्षत्र भी जो है इनमें कोई प्लैनेट्स आपके प्लेस्ड हो सकते हैं इन द बर्थ चार्ट और इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इवन D10 चार्ट में भी, दशांशा चार्ट में भी. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and do write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website pile number 1. And if you are interested in these bracelet sets are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets as well over the website, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy, pile 1.
Hello, pile number 2. So, this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the morning card. It says the world awaits you. The world is waiting for you, pile 2. कहाँ हो आप? The world is waiting for you. यहाँ पर सबसे पहले हम डायरेक्ट जो है कार्ड्स पुल आउट करेंगे अबाउट योर नेक्स्ट बिग सक्सेस, योर नेक्स्ट बिग अचीवमेंट, ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ. उसके बाद हम एक कार्ड आपके करंट एनर्जीज के बारे में भी पुल करेंगे. मतलब एक कार्ड आपके करंट सेल्फ के बारे में होगा. पहले आपके जो बिग सक्सेस है, जो बिग अचीवमेंट है पाइल 2 की, ब्लेसिंग्स है, वो कौन सी है जो उनकी लाइफ में आ रही है. All right, so we have the Prince of Pentacles. Okay. Then we have the Six of Cups. Then we have Ace of Pentacles. और जो आपकी करंट सेल्फ के बारे में है, करंट एनर्जीज है. Okay, so we have the Lady card. Basically, this is the Empress. इस कार्ड को मैं ज़रा साइड पर रख दूँ तो so your current self is like, you know, abundant. It's not like आप बुरी सिचुएशन में ज़्यादा नहीं हो. इवन इफ यू फील लाइक मेरी थोड़ी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, मन की मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, बट कार्ड ये कह रहा है, द लेडी कार्ड ये कह रहा है दैट आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही मूव कर रहे हो. आप राइट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो, एक ऐसी डायरेक्शन जो आपको अबंडेंस ज़रूर 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 देगी. एंड यू आर वर्किंग ऑन टू समथिंग. अभी आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो 24/7. जैसे कि एक बेबी जो है वो अंदर उसका बॉडी बन रहा होता है उस समय पर, राइट. और वो प्रोसेस कंटिन्यूस है. 9 months तक वो बेबी मेकिंग प्रोसेस वो कंटिन्यूस चल रहा है, बिना थके वो चल रहा है वो प्रोसेस. सो हेयर एज वेल 24/7 आप किसी चीज़ के लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके दिल दिमाग में वही चीज़ जो है वो घुसी हुई है, और आपको उसके लिए आप एफर्ट यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. फिर यहाँ पर व्हाट इज द बिग सक्सेस, बिग अचीवमेंट और बिग ब्लेसिंग कमिंग इन योर लाइफ. आई फील इस ब्लेसिंग को लेकर यू हैव वर्कड लॉट, यू हैव रियली वर्कड हार्ड. बिकॉज जैसे प्रिंस ऑफ पेनिकल्स है, बेसिकली दिस इज द नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स अगेन एक सेट्रेनियन कार्ड है विच शोज दैट यू हैव पुट योर हार्ड वर्क इन टू इट. दिन रात आपने एक करा हुआ इस चीज़ के लिए, आपने जो है अपना आपने सब कुछ एक तरह से, सब कुछ एक साइड पर और ये चीज़ एक साइड पर. मतलब अपनी लाइफ को जो है, अपनी हेल्थ को या अपने रिलेशनशिप को, सभी को आपने साइड कर दिया, और इस चीज़ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है. आपने आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक भी हो सकते हो. यू आर लाइक आई एम डूइंग यू नो दिस हार्ड वर्क, आई जस्ट होप कि मुझे ये चीज़ मिले, बाकी देखते हैं होता है कि नहीं होता है. लाइक यू आर अ लिटिल बिट पेसिमिस्टिक अबाउट दिस, बट अगेन यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन टू दिस थिंग. और ये जो 6 of Cups का कार्ड है, ये शो कर रहा है शायद आपका बचपन से ये सपना हो सकता है कि मैं ये चीज़ करूँ, ये चीज़ मुझे मिले. एंड इन फैक्ट 6 of Cups ये भी शो करता है हेल्प फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और हेल्प फ्रॉम योर दिस लाइफ पास्ट कर्मा. मतलब आपके जो गुड कर्माज आपने करे पास्ट लाइफ में, या फिर इस लाइफ टाइम के पास में जो आपने गुड कर्माज करे, वो कर्माज जो है आपको हेल्प करेंगे अभी आपके प्रेजेंट में या फिर वेरी नियर फ्यूचर में इस चीज़ को अचीव करने के लिए. और जो एस ऑफ पेडिकल्स है, एस ऑफ पेडिकल्स शोज न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ करियर. तो जो बिग सक्सेस है, तो यहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही है. अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग. 2-3 चीज़ें जो जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है वो ये है, अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करा है, या फिर आपने कोई नई जॉब शुरू करी है, नई जॉब ज्वाइन करी है, करियर में कोई चीज़ नई शुरू करी है, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, उसके अंदर सक्सेस है. अगर आप ये कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे ये जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब करनी चाहिए, क्या मुझे ये बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस ट्राई करना चाहिए, तो इसका जवाब है यस, यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश इन योर करियर. जो आपके पास न्यू आइडिया आ रहा है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करो तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. फिर
सक्सेस इस वजह से भी मिल रही है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पास लाइफ अगेन गुड कर्माज आपके सामने आ रहे हैं जिसका आपको गुड रिजल्ट मिल रहा है। और लाइक विद द प्रिंस ऑफ पेनिकल्स इट शोज दैट यू आर वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग। जिस चीज़ के पीछे भी आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो उस चीज़ में भी आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। बट स्पेशली अगर आप कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हो अपने करियर में, उसके अंदर सक्सेस पूरी है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इन लाइक एस ऑफ पेडिकल्स इज इन कंजंक्शन विद द सिक्स ऑफ कप्स विच शोज ये चीज़ होगी ही होगी कि आप कोई नई, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अभी नहीं सोच रहे हो कोई नई चीज़ शुरू करो, बट इन द वेरी नियर फ्यूचर यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन माय करियर। मैं कोई करियर में नई चीज़ शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये चीज़ होगी, ये नियर फ्यूचर में ये चीज़ होगी और उस चीज़ में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। दैट कैन बी सीन। एंड ये जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो उस चीज़ में भी आपको सक्सेस मिलेगी। स्पेशली जैसे अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो उसमें आपको यहाँ सक्सेस मिल सकती है। अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कोई बड़ी कंपनी है, अगर आप उसके ट्राई कर रहे हो कि वो मुझे मिले तो वो भी आपको मिल सकती है। बिकॉज अगेन लाइक जो बिग कंपनीज है, स्पेशली जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हैं, दैट those jobs are Saturn Sun related jobs. You can even have like pile number 2, you can have Saturn Sun conjunction in your chart, या फिर Sun Saturn के नक्षत्र में या फिर Saturn Sun के नक्षत्र में, that can even happen. और we can say कि आपके परिवार में भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स में हो सकते हैं, मे बी योर फादर, मे बी योर ग्रैंड फादर, या अगेन आपके पेरेंट्स, मदर भी, लाइक योर पेरेंट्स कैन इवन वर्क फॉर गवर्नमेंट, या फिर आपके अगेन फैमिली में कोई गवर्नमेंट में वर्क करता है तो यू आर लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सिमिलर थिंग, लाइक वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट अगर आप कोई नई चीज़ अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में कुछ नया शुरू कर रहे हो तो उसके अंदर आपको यहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इनफैक्ट विद द सिक्स ऑफ कप्स आई फील कोई लेट मी पुल वन मोर कार्ड, वैसे इसके लिए लेट मी पुल वन मोर कार्ड। आई फील कि जैसे पास से भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड अबाउट दिस। All right, again we have the lady card here and we have the Queen of Swords as well. I really feel कि जैसे पास से भी कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं और मे बी आप उनके साथ बचपन में खेलते थे, या फिर अगेन इट कैन बी अ पास्ट लाइफ पर्सन हु कम्स इन योर लाइफ, और आप कोई ना कोई यहाँ पर उस पर्सन, यू कैन कम इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर यू हैव अ गुड टाइम विद देम, यू स्पेंड अ गुड टाइम विद देम। कई बार जैसे स्कूल का कोई फ्रेंड है तो, या स्कूल का कोई क्लासमेट है, वो सडनली आप उससे किसी शॉप में, मॉल में या ऐसी जगह पर मिले, यू हैड अ गुड टाइम टुगेदर, यू चिट चैटेड एंड देन आप अपने घर आ गए, वो अपने घर चले गए, एंड देन सोशल मीडिया पर जो है आप दोनों ने एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करा, एंड देन यू स्टार्टेड टू टॉक टू दिस पर्सन ऑन डेली बेसिस। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है इन द नियर फ्यूचर। स्पेशली रिलेशनशिप रिलेटेड या एक फ्रेंड रिलेटेड ये सिचुएशन 6 वीक्स फ्रॉम नाउ या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ होगी। एंड जो ये करियर रिलेटेड चीज़ है वो विद इन अ ईयर, यानी कि जैसे ये रीडिंग जो 2023 में बना रहे हैं हम, तो ये विद इन दिस ईयर, मतलब 2023 के ख़त्म होने से पहले जो है ये चीज़, ये करियर रिलेटेड चीज़ जो है, करियर रिलेटेड ब्लेसिंग, सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेट्स से अगर आप ये रीडिंग कभी और देखते हो, मतलब 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, तो जिस भी साल में आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उस साल ही ये जो है करियर रिलेटेड ब्लेसिंग, करियर रिलेटेड सक्सेस आपको मिल जाएगी। बट येस, विद द 6 ऑफ कप्स, अभी से 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ या 6 वीक्स फ्रॉम नाउ, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तब से 6 वीक्स या 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप अपने ऐसे दोस्त से मिल सकते हो जो आपका शायद क्लासमेट था आपके स्कूल में, या इसका बहुत पहले से जानते थे, उससे आपका फिर से यहाँ पर कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन क्या ब्लेसिंग पाइल नंबर 2 की लाइफ में आ रही है। एंड जैसे प्रिंस ऑफ पेनिकल्स, आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क करा है और बहुत ज़्यादा जो है आपने लेट नाइट्स भी आपने शायद वर्क करा है इस चीज़ के लिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और वो जो लेडी कार्ड था, एम्प्रेस कार्ड था, वो भी यही शो करता है दैट यू आर वर्किंग ऑन टू समथिंग, यू आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग और डूइंग समथिंग। तो जो भी वो चीज़ है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी।
ये इंडिकेशन है। गवर्नमेंट रिलेटेड जगहों पर आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। अपना खुद का कोई बिजनेस करना, उसमें सक्सेस है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है अभी यानी। देन वी हैव लाइफ पर्पस कार्ड। समहाउ यहाँ पर यू विल फील, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो इन द फ्यूचर, आप एक लाइफ का पर्पस उसमें फील करोगे। आप पर्पसलेस नहीं महसूस करोगे अपनी लाइफ को, पर्पसफुल महसूस करोगे। और ये बात है, जो इंसान के पास कोई पर्पस है ना लाइफ में, उसको डिप्रेशन एंजाइटी कम होगा पर कम होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो पर्पस होना लाइफ में बड़ा ज़रूरी है, और आप एक पर्पसफुल लाइफ यहाँ पर जीते नज़र आ रहे हो इन द फ्यूचर, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। फिर वी हैव दी कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे अपनी स्पीच में, थोड़ा सा रुक रुक के आप बोलते थे, या फिर यू वर लाइक यू लर्न अ लैंग्वेज और यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को आप ठीक से नहीं बोल पाते हो, तो एक अब जो है नियर फ्यूचर आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप फ्लुएंटली उस लैंग्वेज को बोल लोगे, आप फ्लुएंट अपना कम्युनिकेशन बना लोगे, और आपके फेस पे एक ग्लो होगा, कॉन्फिडेंस का ग्लो होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। मे बी आपके करियर बहुत अच्छा जा रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपका लैंग्वेज या आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो चेहरे पे ग्लो है वो कोई अगेन कॉन्फिडेंस के थ्रू आता है। किसी चीज़ में मैंने महारत हासिल कर ली तो कॉन्फिडेंस झलक रहा है मेरे चेहरे से, तो लाइक दैट। तो एक कॉन्फिडेंस जो है आपके फेस से झलकेगा, नो मैटर हाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर जो है वो झलकेगा। एंड जो भी आप काम करोगे इन द फ्यूचर वो बड़े कॉन्फिडेंट होके करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू हैव दिस फेथ ऑन योर सेल्फ, और वो कॉन्फिडेंस जो है अगेन वो दिख रहा है आपके अंदर, आपकी चाल के अंदर, आपके बोल के अंदर, आपके मतलब तौर तरीके से, आपके मैनर्स से बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ झलकता हुआ नज़र आ रहा है। देन we have the blessings card. So blessings are coming to you, blessings are on the way. आपको जो है एंजल्स यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो जो आने वाला समय है वो फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी होने वाला है, और अगेन होपफुल टाइम जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो चीज़ें अटकी हुई थी अब वो नहीं अटकी होगी। स्पेशली जो प्रिंस ऑफ या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड था, ये अटकी हुई चीज़ों को भी शो करता है। जो जिन चीज़ों में मूवमेंट नहीं थी, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं थी, उसमें आपको फॉरवर्ड मूवमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। लक और फॉर्चून जो है आपके साथ है। वी कैन से ये जो विद इन 1 ईयर जो है, विद इन 1 ईयर यू विल नोटिस कि आप कहाँ से कहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि लक और फॉर्चून समय का आपको जो है साथ यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर समय का साथ तो 100% एफर्ट का 300% रिजल्ट मिलता है, और अगर समय का साथ नहीं, 100% एफर्ट का भी 50 या 60% ही रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर विद इन 1 ईयर यू विल नोटिस आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है, स्पेशली करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। सक्सेस यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। रैग्स टू रिचेस आप जा सकते हो। देन वी हैव कंपैशन कार्ड, तो आप दूसरों को भी कुछ ना कुछ दोगे। इफ़ यू आर अर्निंग रियली वेल तो आप चाहोगे कि जो ये मनी है ये मैं किसी और को भी दूं ताकि उसकी लाइफ भी थोड़ी सुधरे, या फिर आप किसी के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी को एजुकेशन के लिए मनी दे सकते हो। तो यू आर नॉट सेल्फिश हियर, यू आर गिविंग योर मनी, यू आर गिविंग योर हार्ड अर्न्ड मनी टू सम वन एल्स एज वेल, जो कि नीड में है, जो कि ज़रूरतमंद है, आप उसको भी यहाँ पर मनी देते हुए नज़र आ रहे हो। अपने जो चीज़ आपने अचीव कर लिया उसको दूसरों के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दैट कैन बी सीन हियर। एंड यहाँ पर और कुछ इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ के बारे में, और ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन पाइल नंबर 2's लाइफ, और ब्लेसिंग्स आर कमिंग। So we have the sadness card here. Again, this is the blue card, Saturnian card here. I feel जो sadness वाली चीज़ें थी अब वो ख़त्म हो रही है. Now you're becoming more happy, या फिर आप हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। जो वो सैड मेलैंकोलिक नेचर था वो खुशी के नेचर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव मूवमेंट, ऑफकोर्स फॉरवर्ड मूवमेंट है। एंड वी हैव द ग्रीन कलर एज वेल। ग्रीन कलर इज़ ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारी लैंग्वेज और हमारे कम्युनिकेशन को शो करता है। तो एज ऑफ टोल्ड यू, आप में से काफ़ी लोग जो
अगर काफ़ी लोग लैंग्वेज में इन्वॉल्व हो सकते हो, नई भाषा सीखने में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो उसके अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट है, उसके अंदर फ्लुएंसी आती हुई नजर आ रही है। आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी इम्प्रूव होगी। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं थे तो आपकी मैथमेटिकल स्किल इम्प्रूव होगी। बट आई डू फील पाइल वन कि आप में से काफ़ी लोगों की मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है, बट अगर नहीं अच्छी थी तो वो उसमें इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अगेन मर्करी इज द अकाउंटेंट, इट्स द अकाउंटेंट एंड इट्स अबाउट एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, इट्स अबाउट लैंग्वेज। तो इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है और ये आपको हेल्प करेगी, ये आपको लाइफ में हेल्प करेगी ये चीज़ें। देन अगेन वी हैव द कॉन्फिडेंस कार्ड इन द एंड ऑफ द डेक। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और भरपूर है एक तरह से इन द वेरी नियर फ्यूचर। Within 1 year you're building your confidence, you're building your personality, लाइफ पर्पस की तरफ वर्क कर रहे हो ना आप, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ पर्पस का ये कार्ड था। अगेन यू आर लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ, जिससे आप बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हो। यहाँ पर जो है आप एक कोई सवाल कर सकते हो। यू कैन अगेन पॉज दिस रीडिंग, पॉज दिस वीडियो रीडिंग, और आप अपने मन के अंदर एक सवाल जो है वो पूछो। उसका जवाब जो है येस नो में या फिर कोई और गाइडेंस में आपको मिल सकता है। आई होप यू आर रेडी विद योर क्वेश्चन। पाइल 2, अभी मैं कार्ड पुल आउट करने लगी हूँ। पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर स्पिरिट, पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर स्पिरिट। वी हैव अपॉर्चुनिटी। तो येस, दिस इज अ येस कार्ड, दिस इज अ येस कार्ड। जो भी आपका सवाल है उसका येस आंसर है, और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी मिलने वाली है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ से आपको वेल्थ भी आ सकती है। अगर ये कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड आपने सवाल करा था, तो पर्सनल लाइफ में जो है उस पर्सन के थ्रू या इस यूनियनशिप के थ्रू आपको काफ़ी सारा एक इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी फील होगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, एक पीसफुल, एट पीस आप इस पर्सन के साथ या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से एट पीस महसूस कर सकते हो। एंड मनी इन जनरल कैन कम बिकॉज ऑफ दिस यूनियनशिप। जैसे कई बार 7th लॉर्ड इज इन धनिष्ठा नक्षत्र और द 7th लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, या फिर 7th लॉर्ड इज इन उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, तो ये वेल्थ ज़रूर लेकर आते हैं आफ्टर मैरिज। ये नक्षत्र या ये प्लेसमेंट्स ज़रूर वेल्थ लेकर आती है। उत्तर भाद्रपदा पाइसिस में होता है, और जो हमारा धनिष्ठा नक्षत्र इट इज़ इन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इट स्पिल्स टू द साइन ऑफ एक्वेरियस एज वेल। और जो 7th लॉर्ड है 9th हाउस में हो, दैट कैन इवन हैपन। इवन अगर 7th लॉर्ड उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, तब भी खूब सारी वेल्थ जो है आती है। अगर अगेन 7th लॉर्ड अगर पाइसीज में रेवती नक्षत्र में, तो भी बहुत वेल्थ आती है, बिकॉज स्पेशली रेवती एंड उत्तर भाद्रपदा लक्ष्मी रूल नक्षत्र, और उत्तर भाद्रपदा के डायरेक्टली ऑपोजिट जो नक्षत्र है वो उत्तर फाल्गुनी है, तो उससे भी वेल्थ मिलती है। ऑपोजिट नक्षत्र वर्क वेरी सिमिलर। और 7th लॉर्ड पुष्य नक्षत्र में भी हो सकता है, पुष्य भी वेल्थ को सिग्निफाई करता है, तो पुष्य अगेन साइन ऑफ कैंसर में होता है, तो ये प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं। अगेन अगर ये कोई करियर रिलेटेड चीज़ थी, तो 7th हाउस इज जस्ट नॉट अबाउट मैरिज, बट 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी होता है, या फिर प्रमोशंस के बारे में भी हो सकता है 7th हाउस, बिकॉज इट्स 10th फ्रॉम द 10th हाउस। सो जो प्रमोशन को भी शो करता है 7th हाउस। तो अगर आपका ये सवाल था कि मुझे प्रमोशन मिलेगी, तो हाँ, इसका जवाब येस है। बट इन जनरल एज वेल विद दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड मैं ये कहूँगी पाइल 2 दैट अगर आपका ये सवाल भी नहीं था प्रमोशंस का, तो स्टिल आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने के काफ़ी हाई चांसेस है। अगर आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन यहाँ पर मिल सकती है विद इन 1 ईयर और सो, विद इन 1 ईयर। तो ये भी जो है इंडिकेशन यहाँ पर है। एंड अगेन दिस इज अ येस कार्ड, तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है येस। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल 2। अगेन आई विल से कि जो लिब्रा साइन है, लियो साइन है, इवन वर्गो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये सारे साइंस जो है काफ़ी डोमिनेटिंग नज़र आ रहा है। आई नो मैंने बहुत सारे साइंस बोल दिया, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये सारे साइन ही मुझे काफ़ी यहाँ पर डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग इन द सेंस कि इन सभी साइंस में आपके प्लैनेट्स जो है वो प्लेस होंगे। आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक कैन बी प्लेस इन दीज साइन, योर अदर प्लैनेट्स कैन बी प्लेस इन दीज साइंस, दैट कैन हैपन।
और D1 चार्ट में या फिर D9 चार्ट में या फिर D10 चार्ट में या फिर D12 चार्ट में ये साइंस जो होंगे उनमें कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर जो है बैठा होगा, दैट कैन बी सीन. एंड आई ऑल्सो सी पाइल 2 कि आप म्यूज़िक डांस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो. एंड यू गाइज आर नेचुरल बोर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड एडवाइजर्स एज वेल. ये आपके अंदर एबिलिटी होगी, शायद अभी ना हो, आप इसे अभी पहचान ना पाओ, पर ये चीज़ें आपके अंदर होगी फिर भी. सो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर होगी, नो मैटर वॉट, स्टिल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी विद इन यू. So yes, that was it for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And again, जो नक्षत्र dominating मैं फिर से बता देती हूँ. पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर इवन हास्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, and I'll say श्रावण, धनिष्ठा, उत्तरा, आषाढ़ा, सतभिषाख, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. ये सारे नक्षत्र जो हैं आपके साइन ऑफ कैंसर, लियो, वर्गो, लीब्रा और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस में आ जाते हैं. ऑलराइट, तो ये यहाँ पर डोमिनेटिंग है. So that was it. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. Also one more thing, ऐसी जैसे यहाँ पर wings हैं इस confidence वाले कार्ड में, तो आप उड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आप रेंगते हुए चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हो. प्रोग्रेस जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो एक क्विकली करते हुए नजर आ रहे हो, अगेन उड़ते हुए नजर आ रहे हो, धीरे धीरे नहीं चल रहे फॉरवर्ड मूवमेंट में, काफ़ी क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी होती हुई नजर आ रही है विद इन दिस ईयर ओनली. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी साल आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस साल ही जो है काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट है. इस साल जो है यहाँ पर बिग सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है करियर के मामले में. एंड कोई पर्सन जो आपके पास्ट में थे आपके साथ, उससे भी आपका मिलना यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है. एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन these bracelet sets are very much available on my website. The link to my website again is in the description box below. And yeah, that was it. All the best for your future, pile number 2. It looks beautiful and take care of yourself. और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी next reading में. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this confidence card. It says it comes with time and practice. So let's get started. एक ये भी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप किसी चीज़ में परफेक्शन की स्टेज पर नहीं आ पा रहे, इवन तो बहुत समय हो गया पर फिर भी आप उसमें परफेक्ट नहीं बन पा रहे हो, तो it will take some more time. This is the information कि थोड़ा समय और लगेगा. दिल्ली बस पास ही, अब दिल्ली दूर नहीं है, अब थोड़ा सा समय और चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस और चाहिए, अपने पेशेंस के साथ उस चीज़ में लगे रहो. ये यहाँ पर गाइडेंस है. सो ओके, हम सबसे पहले स्ट्रेट डायरेक्ट जो है आपकी रीडिंग की तरफ जाएंगे विद द मेन टैरो, कि क्या वो बिग सक्सेस है जो आपको मिलने वाली है, जो आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या बिग ब्लेसिंग अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो रही है. एंड देन वील ऑल्सो पुल वन मोर कार्ड अबाउट योर करंट एनर्जीज, करंट सेल्फ. बट सबसे पहले क्या पाइल नंबर 3 जो है अचीव कर रहे हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग सक्सेस फॉर पाइल नंबर 3. ओके, वी हैव द एस ऑफ पेनिकल्स. ये वाला कार्ड पाइल 2 में भी आया था. इफ़ यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल 2, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एनर्जी है, तो ज़रूर पाइल 2 को भी आप देखना, क्योंकि उससे भी आपको जो है यू कैन फील कनेक्टेड टू दैट टू. सो नेक्स्ट वी हैव द 2 of Swords. All right. Next we have the Queen of Swords. Okay. अब आपके करंट सेल्फ, करंट एनर्जीज के बारे में. वी हैव द
फिल्ड, बेसिकली दिस कार्ड इज द टेम्परेंस कार्ड, ऑल राइट. तो जो करंट एनर्जीज है वो यहाँ पर शो कर रही है दैट यू कैन ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, यू आर बिल्डिंग समथिंग. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कार्ड शो कर रहा है. तो लाइक राइट नाउ यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग. कोई आप चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप हो और बहुत ध्यान से वो चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रिसिजन के साथ ये चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू आर वेरी होपफुल कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी. एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क प्ले का बैलेंस आप क्रिएट करना चाहते हो. आप चाहते हो कि मेरे पास हर चीज़ के लिए समय रहे, मेरे पास अपने करियर के लिए भी समय रहे, मेरे पास मेरी सेल्फ स्टडी के लिए भी समय रहे, मेरे पास मेरी हेल्थ के लिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी समय रहे और मेरे पास मेरे रिलेशनशिप्स के लिए भी समय रहे. तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट या बैलेंसिंग करने में यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बैलेंसिंग करते हो यहाँ पर अपनी लाइफ को नज़र आ रहे हो. एंड अगेन प्रिसिजन से आप कोई काम भी कर रहे हो और आपकी जो, अगर आप थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहे थे तो अब आप फोकस करने लगोगे. लाइक योर फोकस इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग. आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. एंड या फिर अब आते हैं, इस कार्ड को भी मैं साइड पर रख दूँ. तो अब आते हैं हम आपके, जो आपकी लाइफ में बिग सक्सेस, बिग अचीवमेंट है वो क्या होने वाली है. तो नंबर 1 आई फील कि आप करियर के मामले में कंफ्यूज, जो आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. लाइक 1 इज़ कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप करियर में हो, जिस भी फील्ड में आप अभी वर्क कर रहे हो अपने करियर में, मैं उसी फील्ड में काम करता रहूँ, उसी कंपनी में वर्क करती रहूँ या करता रहूँ. एक तो ये ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपना मतलब करियर ही कंप्लीटली बदल दूँ या फिर मैं अपनी कंपनी बदल दूँ. दैट कैन हैपन. या मैं अपनी एजुकेशन की स्ट्रीम ही कंप्लीटली बदल दूँ. लाइक यू आर कन्फ्यूज, क्या मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं. मेरे एक और जो है, लाइक आई फेल्ट, जैसे ये वाला कार्ड अभी जब रीडिंग हमने शुरू भी नहीं करी थी, अभी जब हमने रीडिंग ये कार्ड्स पुल आउट भी नहीं करे थे, आई डिड फेल्ट विद दिस कॉन्फिडेंस कार्ड कि कई बार जो है, देखिए हर पर्सन हर चीज़ में परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता है. अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डम हो, आपको कुछ नहीं आएगा ज़िंदगी में, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है. जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं यानी कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, आपको ऐसा फील होता है. जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं आपको ऐसा फील होता है कि वो तो बड़े सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में और मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी एफर्ट कर लूँ मेरे को फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल सकती, वो सक्सेसफुल है. ऐसा नहीं है. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट नाउ, राइट पायल 3, ये आप चीज़ अंडरस्टैंड करते हो. अब तो एटलीस्ट आपको करनी चाहिए चीज़ अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी अगेन नहीं है कि हर पर्सन हर चीज़ में अच्छा हो. Again, you can be dumb in certain things, but you can be extremely intelligent in certain other things. तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को पॉलिश करना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे हो, ना कि उन चीज़ों में अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस गवा दो जिस चीज़ में आनी जानी कुछ नहीं है, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो. लेट्स फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. ये मेरे मन में आ रही थी बात, बट देन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कन्फर्म दैट इज माई इंट्यूशन राइट और नॉट. और जब ये कार्ड जाए तो यस ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज. अगेन वी हैव द स्वॉर्ड कार्ड, स्वॉर्ड पिक्चर है. स्वॉर्ड जो है वो हमेशा कटिंग और पियर्सिंग होती है. वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि कटिंग और पियर्सिंग है, जो कट करती है चीज़ों को, ऑब्स्टिकल कंपटीशन को हमारी लाइफ से कट कर सकती है, हटा सकती है. सो यू हैव टू मेक अ डिसीजन हियर इन द वेरी नियर फ्यूचर कि आप जो काम अभी कर रहे हो क्या आप वही करते रहना चाहते हो, आप वही लाइफ जीना चाहते हो, या फिर आप कुछ और कर दिखाना चाहते हो जिसमें आप आपकी सोल फुलफिलमेंट हो, आपकी लाइफ पर्पस आपको फील हो कि मेरा फुलफिल हो रहा है, एक अच्छी लाइफ आप जीना चाहते हो, या फिर वही जहाँ पर आपको डाउन महसूस कराया जाए. सो अगेन दैट डिपेंड्स. अगेन एक एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जैसे एक फादर ने जो है अपनी डॉटर की ग्रेजुएशन से पहले, कई साल पहले, मे बी 10-20 ईयर्स पहले, एक गाड़ी खरीद के दी थी. और वो गाड़ी जो है उस डॉटर को अपनी ग्रेजुएशन पर उस फादर ने दी और कहा कि ये गाड़ी जो है आपने इस गाड़ी को बेचना है. वो 20 साल पुरानी गाड़ी है,
तो डॉटर जो है सबसे पहले गई जहाँ पर गाड़ियाँ सेल पर लगती है, सेकेंड हैंड कार सेल पर लगती है, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जो डीलर था उन्होंने कहा कि इसकी जो प्राइस है ये इतनी सी है, मतलब कम प्राइस उसको बता दी। देन डॉटर वेंट टू सम अदर कार डीलरशिप, वहाँ पर उसको सेल करने की कोशिश करी तो वहाँ पर भी कम मनी। ऐसे 2-4 जगह वो डॉटर जाए। फिर उसके फादर ने उसको कहा कि तुम जो हो इसको जो विंटेज वाली जगह है, विंटेज शॉप्स जहाँ पर होती है वहाँ पर लेकर जाओ। तो जहाँ पर बेसिकली विंटेज भी हम नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर नाम लिया था ऐसी जगह का जहाँ पर लोग पुरानी चीज़ों की बड़ी वैल्यू करते हैं, जहाँ पर जो है विंटेज या अगेन पुराने कार्स की वैल्यू करते हैं। तो वहाँ पर इसको लेकर जाओ। तो फिर बेटी वहाँ पर, डॉटर वहाँ पर उस कार को लेकर गई और वहाँ पर जो उसको प्राइस मिली उस कार को बेचने की वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत 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 ज़्यादा थी। तो अपनी कदर, इट शोज कि हर जगह आपकी कदर नहीं होगी, हर जगह आपकी वैल्यू नहीं होगी, कुछ कुछ जगह वैल्यू होगी, और जहाँ वो कुछ कुछ जगह वहाँ पर आपको जाना चाहिए। सो अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू पाइल 3 दैट यू नीड टू चेंज योर पाथ हियर. There is a strong indication here, especially with the Queen of Swords in conjunction with Two of Swords and the Ace of Pentacles being conjunct with Two of Swords. It shows career में drastic change आपको लेकर आना पड़ेगा, और आपके मन में भी ये चीज़ होगी कि मुझे अपना करियर चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि इस करियर में मेरी वैल्यू नहीं, मेरे आर्टिस्टिक एबिलिटी की या मेरी जो भी एबिलिटी है मेरे अंदर उसकी वैल्यू नहीं, तो मुझे बदलना तो पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आपके मन में भी चीज़ हो सकती है, या जो अभी नियर फ्यूचर है वो आपको बदलने पर मजबूर करे, पर इट्स अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो विद द एस ऑफ पेनिकल्स आई फील देयर इज अ न्यू स्टार्ट, क्योंकि जो एस होता है वो एस होता है नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग, और पेंटिकल्स है रिसोर्सेस को शो करता है, मनी को शो करता है, वेल्थ को शो करता है, अर्थी चीज़ों को शो करता है, अगेन हमारे करियर्स को शो करता है। तो आई डू फील दैट यू विल स्टार्ट अ फ्रेश इन योर करियर इन द वेरी नियर फ्यूचर। और ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो, शुड आई रियली स्टार्ट समथिंग न्यू, शुड आई लीव ऑल दिस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, मेरे को शुरू से शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो रिजल्ट होगा, जो आप डिसीजन लोगे वो यही होगा कि आपको थोड़ा कड़ा सख्त डिसीजन अपने लिए लेना पड़ सकता है, और आप वो प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट अपनी लाइफ से साइड कर दोगे, और आप बड़ी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो, एक ऐसी लाइफ जहाँ पर आप वो हर चीज़ कर पा रहे हो जो आपका मन चाहता है, जो आप चाहते हो। तो आई सी कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो इन द फ्यूचर, और आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, क्योंकि जो आपने अपने लिए अब करियर चूज़ करा है वो आपने अपनी मर्जी से चूज़ करा है, और आप बड़ा डेडिकेटेड हो उस करियर में। आपको दूसरे लोगों की एडवाइस नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन फ्यूचर, आप बहुत केपेबल हो अपने आप को एडवाइस देने के लिए। सो दैट कैन बी सीन हियर। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। ऑल राइट, पाइल 3, वी हैव विल पावर है। तो जैसे अगेन आपकी विल पावर और स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, और इस पर्सन के हाथ में भी 2 जो है प्लैनेट्स है, अर्थ है, मून है, 2 चीज़ें हैं। अगेन यहाँ पर भी 2 डायरेक्शंस हैं। सो लिटरली यू हैव 2 थिंग्स इन योर माइंड, एक तो करंट पाथ, एक पाथ जो आप चूज करना चाहते हो, एंड यू आर चूजिंग लाइफ। अगेन जैसे अर्थ पर लाइफ है, इन ये मून पर लाइफ नहीं है, अर्थ पर लाइफ है, एंड अर्थ अगेन रिसोर्सेज को शो करता है, एंड पेंटिकल्स भी अर्दी रिसोर्सेज को शो करता है। तो यू आर चूजिंग लाइफ ओवर प्रॉब्लम्स, ओवर मेंटल हेल्थ इशू। अगेन मून मेंटल हेल्थ इशूज को भी शो करता है, पीस ऑफ माइंड को भी शो करता है, पर मून को अगर हल्का सा मलेफिक प्लैनेट जो एस्पेक्ट करे, जैसे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, एंड इवन सन इज अ माइल्ड malefic because sun represents ego and sun can burn us। तो अगर मून को ये वाले ग्रहास एस्पेक्ट करे आपके चार्ट में पाइल 3, जो कि बहुत हाई चांसेस है पाइल 3 की आपके चार्ट में सन मून कंजंक्शन, या फिर मार्स इज कंजंक्ट विद मून, या फिर मार्स इज एस्पेक्टिंग और सन इज एस्पेक्टिंग मून, या फिर राहु केतु इज प्लेस्ड विद मून, मून राहु कंजंक्शन और मून केतु कंजंक्शन, और मून इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय राहु और केतु। ये चीज़ें होगी। मून ऐसे अकेला कोई ब्लेमिश के बगैर आपके चार्ट में नहीं होगा पाइल 3, कोई ना कोई एस्पेक्ट मलेफिक ज़रूर होगा मून के ऊपर,
ऊपर, जो कि आपको मेंटल हेल्थ इशू ज़रूर देगा. And you are now choosing life. You are now choosing your happiness. You are now choosing peace of mind. That can be seen. तो peace of mind जो है आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है. Again, good thing, good thing. Then we have the inspiration card. So you are becoming an inspiration for other people, or becoming an inspiration for your own self as well. मतलब आई डू सी यू आर ग्रोइंग समथिंग. एक आइडिया जो था वो आपके अंदर था काफ़ी टाइम से. अब उस आइडिया को आप जो रियलिटी में कन्वर्ट करोगे, जैसे हम कहते हैं ना, अपने आइडियाज़ किसी को मत बताओ, बिकॉज जब आप वो दूसरों को बताते हो तो एक तरह से जो बीज आपने अंदर बोया है, अपने सो करा है आपने, वो बीज आप बार बार खोद के दूसरों को दिखाते रहते हो, तो जिससे वो आइडिया ग्रो नहीं कर पाता. बट नाउ यू हैव केप्ट अ सीक्रेट. यू आर वेरी सीक्रेटिव फाइल 3. आपने वो सीक्रेट रखा है अपने आइडिया को, और अब समय आ गया कि आप उस आइडिया को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करो, और आप करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हो उस आइडिया को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट. एंड अगेन यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल, यू आर इंस्पायरिंग योर सेल्फ एज वेल. आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है आपके प्रेजेंट सेल्फ से काफ़ी इंस्पायर होगी. That can be seen. But हाँ, you are inspiring other people. Then we have psychic abilities. आपके जो psychic abilities है वो भी यहाँ पर improve होती हुई नज़र आ रही है. And again we have the prosperity card here. So money wise जो है, wealth जो है, वो भी यहाँ पर आपके पास आती हुई नज़र आ रही है जब आप वो change लेकर आते हो अपने करियर में. क्योंकि again आप शायद उस जगह पर वर्क कर रहे हो right now जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं, और अब आप अपनी जगह बदलने वाले हो अपने करियर में, और वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी. दैट कैन बी सीन, जिसकी वजह से आपको फेम भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपको वेल्थ भी, काफ़ी मनी मिलेगा. एंड अगेन ऑफ कोर्स विद द साइकिक एबिलिटीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स, साइकिक हीलर्स, या फिर साइकिक इंटुइटिव रीडर्स यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो द इंफॉर्मेशन. एंड मैनी ऑफ यू कैन इवन बिकम एस्ट्रोलॉजर्स, वो भी चीज़ है. बट हाँ, आप में से कुछ और भी करियर्स में जाते हुए नज़र आ रहे हो, कोई और करियर्स में भी जाते हुए नज़र आ रहे हो. सम ऑफ यू आर गोइंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस. अपनी जॉब छोड़ के आप बिजनेस पर फोकस करो, या फिर अपनी जॉब भी करो और एक नया बिजनेस भी शुरू करो. ये भी चीज़ हो सकती है. या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाले. दैट कैन बी सीन. और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ब्लेसिंग्स जो है आपकी लाइफ में आ रही है. आई ऑल्सो फील कि आप किसी फीमेल से, या फिर एक ऐसे मेल से जो कि फेमिनिन है नेचर में, उससे भी खुद इंस्पायर हो सकते हो. दैट कैन इवन हैपन. वो आपके लिए इंस्पिरेशन बने, कोई और पर्सन, कोई फीमेल या फिर एक ऐसा मेल जो फेमिनिन है नेचर में. वी हैव द एंगर कार्ड है. एंड हियर एज वेल वी सी कि जैसे ये एंगर कार्ड में यहाँ पर अब दरार आ रही है. लाइक थिंग्स आर नाउ क्लियरिंग. जैसे लाइक एक जो पर्दाफाश होता है, आंखों से वो पट्टी उतरती है, तो दैट इज हैपनिंग. यूर लाइक अब बहुत हो गया है, नाउ इनफ इज इनफ. अब आपको कोई रियलिटी या कोई जो है रियल चीज़ अब आपको दिख रही है, रियलिटी दिख रही है आपको लोगों की, या सिचुएशन रियल जो है. लाइक क्या कहे इस चीज़ को, कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ. लाइक नाउ यू आर सीइंग द रियल थिंग. अब आपके सामने कोई इल्यूजन नहीं है, अब आपके सामने रियलिटी जो है वो पेश हो रही है. दैट कैन बी सीन. और जो एक पीस ऑफ माइंड आ रहा है, और जब माइंड जो है वो पीसफुल होता है तो राइट डिसीजन ले पाता है. तो अब आपका माइंड जो है यहाँ पर पीसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है. So which is a good thing. You will be able to take a right decision because of your calm mind. Good thing. Then we have balance है. So already जैसे कि आपका जो है टेम्परेंस कार्ड आया था सबसे पहले, आपकी करंट सेल्फ के बारे में ये वाला कार्ड आया था, टेम्परेंस कार्ड. एंड टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस. तो येस, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है. एंड अगेन आई विल से कि ये जो करियर वाइज चीज़ है, ये विद इन 1 ईयर जो है आपकी लाइफ में इन रियलिटी हो जाएगी. मतलब ये रियल बन रहा है आपकी लाइफ में. करियर में जो ड्रास्टिक चेंज है ना, ये विद इन 1 ईयर आएगा, और आप देखोगे आपकी लाइफ कैसे बैलेंस्ड होगी. अगेन ग्रीन इज द कलर ऑफ मनी. तो मनी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है. प्रॉस्पेरिटी का कार्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही. जो रेड कलर है वो मार्स का कलर होता है. मार्स इज द विल पावर. तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी नज़र आ रही है. यहाँ पर आप कोई भी सवाल कर सकते हो स्पिरिट से, जो आप करना चाहते हो. आप ये पॉज कर लो वीडियो को, ताकि आप अपना सवाल मन में क्लियरली
पूछ पाओ स्पिरिट से, उसका आंसर जो है स्पिरिट यहाँ पर आपको देगी। यस नो के फॉर्म में आंसर आ सकता है या फिर कोई गाइडेंस के फॉर्म में आंसर आ सकता है। तो आई होप यू आर रेडी विद योर क्वेश्चन पाइल 3। अब मैं कार्ड यहाँ पर पुल आउट करने लगी हूँ। ओके, वी हैव इट्स अप टू यू। ओके, दिस इज लाइक अ येस और नो बोथ कार्ड। मतलब ये कार्ड ये शो करता है अगर आपके एफर्ट्स रहे, जो भी आपने सवाल करा उसका जवाब यही है, अगर आप उसके लिए एफर्ट करते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप अपनी किस्मत पर डिपेंड करते हो कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा फिर। ये कर्म प्रधान दुनिया है, यहाँ पर कर्म करने पर फल मिलता है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना समय, एनर्जी मतलब सब कुछ इसमें डाल रहे हो, तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। फिर ये यस कार्ड है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, तब ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन है। तो आपके एफर्ट पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लाइक दिस गर्ल इज पॉइंटिंग अ फिंगर टूवर्ड्स यू। ऑलराइट पाइल 3। तो यहाँ पर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। ये जो भी सवाल आपने करे इसका जवाब है, जो आप एफर्ट करो वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये इंडिकेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। ऑलराइट, फाइल नंबर 3। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई से कि अगेन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड साइन ऑफ एक्वेरियस विल बी डोमिनेटिंग, एंड इवन भरणी नक्षत्र जो कि एरीज साइन में होता है ये भी डोमिनेटिंग आई फील है। और साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज डोमिनेटिंग, टॉरस भी डोमिनेटिंग है। तो एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये जो साइंस है, आई नो मैंने बहुत सारे साइंस बोल दिए, पर ये साइंस यहाँ पर डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, रोहिणी एंड ये नक्षत्र जो एरीज और टॉरस में होते हैं। फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र, और कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण और धनिष्ठा। और धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस में अगेन धनिष्ठा, सतभिशाख और पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्र यहाँ पर डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं। स्पेशली भरणी डोमिनेटिंग है, भरणी नक्षत्र, और इवन विशाखा नक्षत्र डोमिनेटिंग है, कृतिका नक्षत्र डोमिनेटिंग है, ये प्रोमिनेंट है। और फिर उत्तरा, आषाढ़ा नक्षत्र डोमिनेटिंग और प्रोमिनेंट है। आपके जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो इन साइंस में होंगे। सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका कैन बी प्लेस्ड इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 चार्ट में, या फिर D10 या D12 चार्ट में ये नक्षत्र जो हैं ये इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, दैट कैन बी सीन। ऑलराइट, फाइल नंबर 3. So this was it. This was the reading for you. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you astrologically, emotionally or psychologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.